हेलो ट्रेडर्स, शुभम दिस साइड एंड वेलकम टू द मंथली एनालिसिस वीडियो। अभी मार्केट एंड एनालिसिस की तरफ तो हम बढ़ने ही वाले। यस, मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं एंड ऐसे मार्केट्स में मैं लास्ट मंथ गायब था। मैं मार्केट्स में भी एक्टिव नहीं था और सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्ट नहीं कर रहा था। एंड द रीजन इज लास्ट मंथ में, मतलब जून के मंथ में मेरी शादी थी। सो वही सारी तैयारियां, रिचुअल्स एंड घूमने फिरने में ये लास्ट मंथ निकल गया। मैं पूरा छुट्टी पे था और ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था। सो दैट्स व्हाई आई वाज इनएक्टिव। एंड अभी कल, मतलब सैटरडे से मैं फिर से काम पे आ चुका हूँ एंड मैंने ये 2 दिन अच्छे से मार्केट को एनालाइज भी कर लिया है एंड मुझे बहुत ही अच्छे लेवल्स भी मिल चुके हैं। और अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, जिस सीक्वेंस में बढ़ रहा है, वो स्ट्रक्चर भी मुझे समझ में आ चुका है। सो दोस्तों, प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको भी मार्केट्स में पूरी क्लियरिटी मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने वाले हैं। यस, मैं एवरी टाइम निफ्टी का एनालिसिस पहले लेता हूँ, उसके बाद में बैंक निफ्टी का लेता हूँ। बट अभी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी क्लियरिटी मिल रही है, बहुत ही अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। तो निफ्टी भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ही फॉलो करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ बहुत अच्छे लेवल से और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी अभी फॉलो कर रहा है। तो पूरा एनालिसिस क्या बन रहा है, ये मंथली एनालिसिस है, इसी वजह से पूरा एकदम हम मंथली टाइम फ्रेम से यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं मंथली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको मार्केट दिखेगा कि मार्केट एकदम बुलिश मार्केट लग रहा है, ठीक है ना। सो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको इस बुलिश मार्केट में मेजर पुल बैक कौन सा लग रहा है, तो मुझे ये जो कोरोना का फॉल है, ये एक मेजर पुल बैक लग रहा है। देन जब ये कोरोना के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर से इस तरीके का कोई भी मेजर पुल बैक या फिर मेजर करेक्शन आपको मार्केट में नहीं दिखेगा। ये सारे छोटे छोटे करेक्शंस मार्केट में आए। इसी वजह से मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो कोरोना फॉल है, इसको थोड़ा सा कंसीडर करके ऊपर के डायरेक्शन के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करना चाहूंगा एंड उसके लिए मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यूज करूंगा। सो यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और इस फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा देता हूँ। एंड अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रही है। 2.272 के प्राइस आसपास ट्रेड कर रही है एंड दिस लेवल इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस लेवल्स ने किस तरीके से काम किया था ये थोड़ा सा देखोगे तो ही आपको यहां पर से पता चल जाएगा। आप ये 1.272 का लेवल देख सकते हो। मार्केट ने यहां पर से रिजेक्शन लिया था, यहीं पर से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी। आप ये 1.618 का लेवल देख सकते हो, थोड़ा सा यही लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, यहां पर से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। सेम आप यहां पर भी देख सकते हो कि 1.618 से प्रॉफिट बुकिंग आई। जब प्राइस ने 1.618 का ब्रेकआउट किया, प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं पर रीटेस्ट किया, यहीं पर वो सपोर्ट लिया गया एंड वो बुल रैली हमने देखी है। इसी वजह से अगर मार्केट 1.272 को इतने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, 1.618 को इतने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट 2.272 को भी अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकता है। एंड इसी किसी जोन से, मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बोल रहा, इसी किसी जोन से हमें थोड़ा सा यहाँ पर से एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर से क्या पता चल रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ रहा है। अभी इस लेवल को ट्रेड किस तरीके से मैं करूंगा वो आपको बताता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, डायरेक्टली यहां पर से मैं डेली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा एंड यहां पर डेली टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। सो अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस डेली टाइम फ्रेम में इम्पल्स मूव रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव रिट्रेसमेंट एंड इम्पल्स मूव के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है एंड करंटली प्राइस जो है वो इम्पल्स मूव फेज में है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अभी बहुत ही अच्छे से बुलिश है और हमें भी यहाँ पर अभी बुलिश ही रहना है अनटिल एंड अनलेस प्राइस इस लेवल पर कोई रिजेक्शन का साइन या फिर रिवर्सल का पैटर्न ना बना दे। सो यस, ये इंपल्स मूव इस लेवल के आसपास एंड हो सकती है एंड यहीं पर से हमें एक डाउनसाइड में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है आगे आने वाले वीक में। बट जब तक हमें यहाँ पर कोई रिजेक्शन या फिर रिवर्सल पैटर्न ना दिखे, हमें बुलिश ही रहना है। एक पुल बैक देखकर हमें बाय ही करना है। अगर रिवर्सल बन रहा है तो ही हम यहाँ पर से शॉर्टिंग का सोचेंगे, अदरवाइज
हमें यहाँ पर बुलिश ही रहना है, क्योंकि मार्केट ये पूरा स्ट्रक्चर भी बुलिश है एंड अभी प्राइस इंपल्स मूव में है। इसका मतलब यहाँ पर बुल स्ट्रांग है, बट रिवर्सल का कंडीशन क्या होगा वो आपको बताता हूँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे एंड करंटली अभी प्राइस कौन से स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो 2272 का लेवल निकला था, इस लेवल को मार्क करना चाहूंगा एंड इसे आप एज अ सिंगल लाइन मत लेना, इसे हमें एज अ जोन कंसिडर करना है। एंड ये जोन के आसपास से जब रिवर्सल प्राइस एक्शन बनेगा, तब हमें यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने हैं। तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर से एक डाउन साइड में करेक्शन आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी यहाँ पर है। सो इन 1 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो प्राइस कौन से स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, प्राइस इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, और अभी एक रिट्रेसमेंट फेज में है। ठीक है ना, इसका मतलब प्राइस यहाँ पर भी एक बुली स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई भी रिवर्सल का स्ट्रक्चर नहीं बना है। एंड मैं सिंपल यहाँ पर क्या करने वाला हूँ आपको बताता हूँ। अगर प्राइस यहाँ पर कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाता है, तभी यहाँ पर से मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा। रिवर्सल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यस, प्राइस यहाँ पर से ऊपर भी जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिवर्सल नहीं डिस्कस करते, कंटिन्यूएशन डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो यहाँ पर इंपल्स मूव लगी है, इसको मैं बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दूंगा। एंड अगर प्राइस 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये 0.5 का लेवल है, 0.618 का लेवल है, ये किसी लेवल पर अगर मुझे बुलिश साइन दिखता है, तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं बाइंग के ट्रेड लेने वाला हूं। यहां पर से अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है। छोटे छोटे, एटलीस्ट छोटे छोटे टारगेट्स के लिए हम यहां पर बाइंग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कंटिन्यूएशन ट्रेड होने वाला है। बट रिवर्सल को किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर प्राइस यहां पर नीचे आता है एंड ऊपर जाकर एक लोअर हाई फॉर्मेशन करता है एंड नीचे आकर अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन करता है, तो इसे हम रिवर्सल प्राइस एक्शन बोलेंगे। एंड एट दिस कंडीशन हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर बुलिश ही है, शॉर्ट करने का ट्राई मत करना। यस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट ये प्राइस एक्शन मुझे चाहिए। एटलीस्ट ये तो प्राइस एक्शन प्राइस यहाँ पर बना दे, या फिर डायरेक्टली नीचे आकर अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर दे, ये तो प्राइस एक्शन यहाँ पर से बना दो। ये दो प्राइस एक्शन में से कोई भी अगर प्राइस एक्शन मुझे दिखता है, तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाला हूं। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि कंटिन्यूएशन ट्रेड्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। एंड कंटिन्यूएशन ट्रेड्स अगर आप प्लान कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो ये दिमाग में रख लेना कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग के लेवल के आसपास है। इसी वजह से छोटे छोटे टारगेट्स को प्लान करो एंड अपने पोजीशंस को बुक करते रहो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाओ। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल मेरा ट्रेड प्लान होने वाला है बैंक निफ्टी में। आई होप कि ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द निफ्टी। अभी यहाँ पर से निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड निफ्टी में भी थोड़ा सा सेम ही एनालिसिस है, बट जो हमने करेक्शन चूज किया था, पुल बैक, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग चूज किया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने क्या किया था, जो कोरोना का फॉल है बैंक निफ्टी में, उसको हमने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया था। इन दिस कंडीशन अगर हम ऐसा करेंगे तो आपके लिए वो कर भी देता हूँ। यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल सिलेक्ट करता हूँ एंड ये जो कोरोना का फॉल लगा था, इसको मैं टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा देता हूँ। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑब्वियसली ये 1.6 मिनट हो गया, 2.6 मिनट हो गया, ये सारे लेवल्स ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। बट अभी ये लेवल्स यहाँ पर एंड हो चुके हैं, इसी वजह से इन लेवल्स को तो हम अभी यूज नहीं कर सकते। इन लेवल्स से प्राइस बहुत ऊपर निकल चुका है। तो ये जो कोरोना का फॉल है, उसके बाद में, कोरोना के फॉल के बाद में मेजर पुल बैक आपको कहां पर दिख रहा है, तो वो मुझे यहां पर दिख रहा है। ठीक है ना, तो मैं सिंपल क्या करना चाहूंगा, इस वाले फॉल को फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना चाहूंगा, पूरे एकदम टॉप से लेके बॉटम तक। अभी आप ये भी लेवल्स देख सकते हो, इन भी लेवल्स ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। आप ये 1.272 का लेवल देख सकते हो, प्राइस ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे कंसोलिडेशन किया था, या फिर ये पुल बैक या फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था। उसके बाद में आप ये 2.272 का लेवल देख सकते हो, प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं पर से रिजेक्शन लिया और ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा करेक्शन दिखाया था। और अभी प्राइस कहां पर जा रहा है, 2.618 पे। ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो सकता है,
अगर प्राइस यहाँ पर से एक रिजेक्शन पैटर्न बनाएगी, रिवर्सल पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर बनाएगी, प्राइस एक्शन बनाएगी, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से एक डाउन साइड में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर से आपको क्या पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी भी अपने एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पर है और निफ्टी भी अपने एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पर है। दोनों भी अपने इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पर है, बट हमें रिवर्सल का प्राइस एक्शन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं आपको पता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे जाता है एंड यहाँ पर कोई ये जो स्ट्रक्चर है, रिवर्सल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है, इसे बना देना, तो मैं यहां पर वो रिवर्सल ट्रेड्स लेना प्लान करता हूं या फिर पसंद करता हूं। अदरवाइज प्राइस इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। इसी वजह से रिवर्सल पैटर्न बनना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है और उसी पे मेरा थोड़ा सा ध्यान होता है। ठीक है ना। इसी वजह से सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल दिख रहा है, इसी वजह से पुट खरीद लेना ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये गैम्बलिंग होती है। हमें ट्रेडिंग कब बोलेंगे? जब ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पे जाके कोई रिवर्सल प्राइस एक्शन बनेगा, तब उसे हम ट्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है ना। तब उसे हम एनालिसिस बोलेंगे और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना बोलेंगे। अदरवाइज ट्रेड मत करो। अभी यहाँ पर से मैं आगे क्या करूंगा वो आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो डेली टाइम फ्रेम में भी प्राइस यहाँ पर इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव इसी सीक्वेंस में बढ़ रही है। हायर हाइज एंड हायर लोज ही बना रही है। प्राइस अभी भी यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। बट अभी प्राइस कौन से फेज में है? प्राइस अभी इंपल्स मूव के फेज में है एंड ये इंपल्स मूव के बाद में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है एंड ऑब्वियसली प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे भी खड़ा है। तो यस, यहाँ पर से एक डाउन साइड में रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट हमें यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना है। तो उसके लिए कंफर्मेशन कहां पर मिलेगा? 1 आवर के टाइम फ्रेम में मिलेगा। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है प्राइस? यहाँ पर एक इंपल्स मूव, उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट, उसके बाद में ये इंपल्स मूव का स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पर भी अभी तक कोई रिवर्सल का प्राइस एक्शन नहीं बना है। अभी सिंपल यहाँ पर से मेरा काम क्या रहेगा? अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है ना, देन एंड देन ओनली यहाँ पर से मैं बाइंग के ट्रेड्स लेने वाला हूं। अदरवाइज यहाँ पर मैं बाइंग अवॉइड करने वाला हूं। एंड सेलिंग कब लूंगा? जब प्राइस यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न या फिर यहाँ पर कोई एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर दे एंड देन अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन कर देना, ये मेरे लिए यहाँ पर से रिवर्सल प्राइस एक्शन होने वाला है। एंड देन ओनली यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग करना स्टार्ट करूंगा, सेलिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा और यही मेरा पूरा पूरा एनालिसिस यहाँ पर होने वाला है। अगर प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, यस आई एम लॉन्ग, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बुलिश है। बट अगर ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे कोई मुझे रिवर्सल प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ, यहाँ पर से मैं सेलिंग करने वाला हूँ। एंड यही मेरा पूरा पूरा प्लान रहने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।